दिस इज RGM सर, रोहित गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी, पेंटागन कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो गाइज आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। वी हैव ऑलरेडी लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एंड ऑल्सो हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नाउ वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है sin x is greater than 1/2। we need to solve this inequality। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए sin x 1/2 से बड़ा हो। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम sin x के ग्राफ को यूज करें। तो इफ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, let us see how we can solve it. So first of all, let us draw the graph of sin x. So this is the graph of sin x in its one period called 0 to 2 pi। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि sin x की वैल्यू हाफ कहाँ होती है इस एक पीरियड में। तो एक वैल्यू जो हमें याद है दैट इज π/6, जहाँ पर वैल्यू 1/2 होगी sin x की, और एक दूसरी वैल्यू है π-π/6 यानी 5π/6, जहां पर sin x की वैल्यू हाफ होगी। बट हमें तो हाफ से ज्यादा चाहिए, यानी हमें ये वाला पोर्शन ग्राफ का चाहिए, वो x चाहिए जिसके लिए ग्राफ का ये पोर्शन हो। तो इसके लिए हम क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू π/6 से 5π/6 के बीच होनी चाहिए। So we can see here x lies between π/6 to 5π/6। Now we all know that कि all trigonometric functions are periodic in nature। sin x जो है वो 2 पाई से periodic होता है। तो ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं होगी बल्कि हर 2 पाई के बाद रिपीट होगी। So to find the complete general solution of this inequality we must add 2n pi on both sides। So 2n pi plus π/6 is less than x is less than 2n pi plus 5π/6। So this will be our complete solution, or you can write it like x belongs to 2n pi plus π/6 to 2n pi plus 5π/6। अब चूंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए हमने ओपन इंटरवल रखा है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द sin x is equal to greater than half। Let us take another example। we have to solve cos x is greater than equal to -1/2। Again here we have to find the value of x for which cos x is greater than equal to -1/2। Again we will draw the graph of cos x here। So the graph of cos x, let us see। So we can draw, this is the graph of cos x, this is 2 pi and this is 0, y-axis and all these points। हमें चाहिए -½ तो हमें सबसे पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि -½ कहाँ पॉसिबल है। तो एक वैल्यू जो हमें याद आता है कि 2π/3 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री पर वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, -½ होती है। और दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखिए cos x में पाई -θ cos θ होता है, और साथ में cos π+θ ये भी -cos θ होता है। तो ये जो दूसरा एंगल हमारा आएगा दैट विल बी पाई प्लस π/3, जिसको कि आप कह सकते हो 4π/3। तो ये तो वो वैल्यू हुआ जहां पर cos x की वैल्यू क्या होगी, -1/2। हमें तो -1/2 या उससे बड़ा चाहिए। तो अब देखिए ये वाली जो वैल्यू हो गई ये -½ है जी, हमें इससे बड़ा चाहिए।
तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा, हमारा कंसर्न ग्राफ देखिए ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन विल बी आर रिक्वायर्ड ग्राफ, जहां पर वैल्यू हाफ या उससे ज्यादा है. सो नाउ इफ यू विल राइट द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सो इट विल बी x बिलोंग्स टू. अब यहां पर हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे बिकॉज इक्वल टू लगा है. तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई बाई 3, 0 to 2 पाई बाई 3 यूनियन. अगला आएगा कहां से, देखिए 4 पाई बाई 3 से, 4 पाई बाई 3 से 2 पाई. एंड अगेन like sin x, cos x is also periodic with 2 pi, so we will add 2n pi everywhere and our final answer will be x belongs to. यहाँ पर 2n pi ऐड कर दो तो this is 2n pi to 2n pi plus 2 pi by 3 union 2n pi plus 4 pi by 3 to 2n pi plus 2 pi. So this will be our complete solution for cos x is greater than equal to minus 1 by 2. अब गाइस हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड. तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है. The question says values of x satisfying the inequality this where theta जो है हमारा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है. सो वी हैव 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो यू विल हैव 2 साइन थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर साइन थीटा को कुछ t मान लिया जाए तो आप पाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी. तो इसके रूट्स दो हैं, देखिए 0 और 1/2. साइन देना चाहें तो प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व मेथड में जैसे हम साइन यूज करते हैं. तो अब यहां पर चूंकि पॉजिटिव चाहिए तो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है ये या तो 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल या 1/2 के इक्वल या 1/2 से बड़ा, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू है. लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो थीटा की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे ग्राफ से. तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स अगेन. और जैसा कि हमें पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है. दिस इज आवर एक्स एक्सिस. अब हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमारा जो गिवन इंटरवल है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच है. तो हमें आंसर उसी इंटरवल में ढूंढना है. तो ये हमारा देखिए पाई बाई 2 हो गया जी और ये हो गया 3 पाई बाई 2. अब ये क्या कह रहे हैं, पहली इनइक्वालिटी कहती है कि पहला जो सॉल्यूशन है कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पर 0 या उससे छोटी होनी चाहिए. तो यहाँ पर 0 है और 0 से छोटा कहाँ है, यहाँ पर है. ये वैल्यू, ये पूरा जो ग्राफ है वो 0 या उससे छोटा है. दूसरा कहता है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए. तो देखिए 1/2 तो कहाँ होता है भाई, पाई बाई 6 पर, और एक दूसरा कहां पर 5 पाई बाई 6 पर. दिस इज 5 पाई बाई 6. तो इससे बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए. तो यहां पर हमारा जो ग्राफ का कंसर्न पार्ट है वो ये हो जाएगा. लेकिन चूंकि हमें आंसर इस गिवन इंटरवल में चाहिए तो उसके लिए जब हम आंसर ढूंढेंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा. एक पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 और दूसरा आंसर हमें जो मिलेगा यहाँ से देखिए ये 5 पाई बाई पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक ये पाई है. तो ये आंसर हमें जो फाइनली मिलने वाला है वो थीटा की वैल्यू जो मिलेगी, देखिए थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक भाई, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6.
तो π/2 से 5π/6 यूनियन, अगला आंसर कहां से, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2. So this will be our complete solution. Let us match the options. तो पहला मुझे आंसर दिख रहा है, देखिए π/2 से 5π/6. So first option is definitely correct, and also pi से 3π/2. So this third option, that is C option, will be correct. So in this way we can solve such type of trigonometric inequalities. I hope ये बात सबको clear हुई होगी. Let us take another question which has been asked in an examination. So let us see what is the question. So before us the question is, if x belongs to -π/2 से pi and satisfying the inequality cos 2x is greater than mod of sin x. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया है, यहाँ पर मॉड का भी यूज किया गया है, एंड आई होप आप लोगों को मॉड से डर नहीं लगता होगा. पेंटागन के बच्चों को तो नहीं लगता, बिकॉज हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारे पास इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं. तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन वी विल फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इनइक्वालिटी क्या है, देखिए cos 2x इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ sin x. अब मॉड से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड sin x को एज इट इज रहने देते हैं और cos 2x को कुछ चेंज करते हैं. तो गाइज जैसा कि हमें आइडेंटिटीज पता है, 2 sin स्क्वायर x क्या होता है बताइए, 1 माइनस cos 2x. तो यहाँ से अगर cos 2x की वैल्यू लिखी जाए तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और cos 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. दैट विल बी ग्रेटर दैन मॉड ऑफ sin x. अब यहाँ पर बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा sin x को फ्री करना है मॉड से, तो हम केसेस कंसीडर करेंगे कि x sin x कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है और फिर मॉड को हटाएंगे. बट इससे बेटर अप्रोच हो सकता है कुछ इस तरह का कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए कि मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर के बराबर होता है, या x स्क्वायर को हम मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो रैदर रिमूविंग द मॉडुलस फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो थिंक कि हम sin x स्क्वायर को मॉड ऑफ sin स्क्वायर लिख दें. तो देखिए ये कैसा बन जाएगा, 1 माइनस 2 मॉड ऑफ sin x का स्क्वायर इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ sin x. अब sin x को कुछ मान लेते हैं, लेट मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू t. तो अब ये इनइक्वालिटी t में कैसी दिखेगी, देखिए 1 माइनस 2 t स्क्वायर इज ग्रेटर दैन t. सबको एक साइड ले चलते हैं, इधर ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा देखिए 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 लेस दैन 0. अब हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे. तो देखिए ये फैक्टर बन जाएगा 2t स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जैसे आप फैक्टर बनाते हो, तो 2t माइनस t माइनस 1 लेस दैन 0. यहाँ से 2t कॉमन ले लो तो आ जाएगा t प्लस 1, और यहाँ से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस 1 लेस दैन 0. तो यहाँ से देखो फैक्टर बन जाएगा t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1 लेस दैन 0. अब वेबी कर्व मेथड से आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो आइए देख लेते हैं. नंबर लाइन पर हम t की वैल्यू प्लॉट करें. एक वैल्यू -1 है और एक 1/2. तो -1 1/2 साइन देना हमें सबको आता है, इस तरह से प्लस माइनस प्लस, करेक्ट. तो अब ये कह रहा है कि नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि हमारी जो t की वैल्यू यहाँ आएगी दैट विल बी बिटवीन -1 एंड हाफ. लेकिन t क्या है, t है मॉड ऑफ sin x. दैट इज मॉड ऑफ sin x इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1/2. अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ का मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है,
तो यहाँ पर ये माइनस वाली पार्ट गायब हो जाएगा, यानी हमें बेसिकली क्या सॉल्व करना है, साइन एक्स इज लेस देन 1/2। अब कोई भी चीज मॉडुलस में हमने पढ़ा है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में, कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, जहां पर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस ए से प्लस ए के बीच लाई करती है, करेक्ट। तो इसी को भी इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2 से +1/2 के बीच होना चाहिए। यानी अब हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सॉर्टेड हो गया है। अब हमारे पास जो पर्पस है कि साइन एक्स की वैल्यू -½ से हाफ है, तो इसके लिए हमें एक्स निकालना है और इस गिवन इंटरवल के लिए फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग पहले साइन एक्स की वैल्यू -½ से हाफ के लिए एक्स फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फाइनल आंसर बनता है। सो नाउ वी हैव साइन एक्स लाइज बिटवीन -1/2 से 1/2। फिर से साइन का ग्राफ बनाएंगे। मुझे बच्चों को ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का यूज़ करें, ये आपके काम को बहुत इजी बना देता है। तो लेट अस हैव द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ दिखता है जी, और चूंकि -π/2 से कहीं जाना है तो इधर भी बना लेते हैं ग्राफ। अब साइन एक्स कह रहा है कि जी हाफ और -½ के बीच, तो हाफ वाली कहानी तो हमें पता है कि कहाँ पर हाफ होता है। एक वैल्यू ये है, देखिए π/6, दूसरी वैल्यू है ये 5π/6। तो ये जो लाइन है ये हाफ वाली लाइन है जी। दिस इज द लाइन y = 1/2। अब -½ कहाँ होगा, -½ देखिए एक तो वैल्यू ये है कि -π/6 पर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इधर भी आती है। तो ये जो लाइन होगी, दिस लाइन विल बी ऑफ -½ लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है ये भी देख लिया जाए, क्योंकि उसी इंटरवल में चाहिए अपने को -π/2 से π के बीच, करेक्ट। तो देखिए -π/2 तो यहां पर होगा, दिस इज -π/2 एंड दिस इज π। तो इस इंटरवल में अब ग्राफ का वो रीजन हमें फिगर आउट करना है जहां पर वैल्यू -½ और ½ के बीच होगी। तो ये इसके नीचे वाला पार्ट देखिए, ये वाला सारा पार्ट -½ से कम वाला है यहां तक, इसके बाद -½ से छोटा हो जाएगा, और इधर आएंगे आप तो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है -½ से छोटा होगा। इसके आगे जाएंगे तो हम पाई से बाहर चले जाएंगे। तो नाउ -π/2 से लेके पाई के बीच वो x की वैल्यू जिसके लिए sin x की वैल्यू -1/2 से +1/2 है, इसके लिए आप देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर ओपन इंटरवल लेना है तो ओपन इंटरवल -π/6 से कहाँ तक जाएंगे, +π/6 तक, +π/6 तक, यूनियन फिर 5π/6 से पाई तक, 5π/6 से पाई तक। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार हम देख लेते हैं भाई हमारे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए एक -π/6 से π/6 है, दूसरा 5π/6 से पाई है, यानी ये दोनों ऑप्शन बी और डी करेक्ट है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम इस तरह के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।